करते जिस तरीके से उस कुर्सी का इस्तेमाल किया गया है अचानक असेंबली सेशन को प्रोरोग करने में, जबकि कोरम मौजूद था। आपको पता है कि इससे पहले एक काउंट हुआ, वही एक गैर जिम्मेदारी का रवैया जो पीटीआई की जानिब से इख्तियार किया गया और कोरम पॉइंट आउट किया गया। ये उनका हक है रूल्स में कि आप कोरम पॉइंट आउट करें, लेकिन उसकी जो इंटेंट है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब पीटीआई की तो मुस्तकिल इंटेंट गलत है, वो अब कोरम पार्टी हो गई है कोरम पॉइंट आउट करने वाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी से ही ये कोरम बनता है। आज पीपल्स पार्टी बैठी थी, अरकान कौमी असम्बली जो नून से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बैठे थे, लिहाजा जो पहली मर्तबा कोरम पॉइंट आउट हुआ उस वक्त हम कोरम बना चुके थे और कोरम हाउस एंड ऑर्डर था, आपने सुना वो रूलिंग। लेकिन फिर एक शरारत की गई पीटीआई के एक रुकन की जानिब से, और अब वो शरारत जो थी वो एक मिली भगत का नतीजा थी, जिसे कि कहा जाता है मुका का नतीजा थी। ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद कहीं से इशारा हुआ, कहीं से कोरम हुआ, और फिर गिनती जो है वो जानबूझकर कोरम होने के बावजूद, देखिए जब आपने पहले कोरम किया तो अरकान लॉबीज में थे, वो आ गए। अभी भी अरकान लॉबीज से आ ही रहे थे कि सडनली जो चेयर पे बैठे थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं चेयर का एहतराम करती हूँ, तो उस चेयर पर बैठकर सडनली प्रोरोगेशन ऑर्डर्स पढ़ दिए गए। ये भी नहीं कि सिटिंग को आप सस्पेंड कर दें, कि देखिए अगर कोरम नहीं होता तो आप सिटिंग को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। सिटिंग को सस्पेंड नहीं किया गया, वो भी एक रूल में शिक है जो इस्तेमाल नहीं की गई। उसके बाद आप दोबारा आते हैं, और दोबारा भी जिसको हाउस चलाना है ना वो रूल्स को सही इस्तेमाल करता है, जिसको हाउस एडजर्न करना है या प्रोरोग करना है वो रूल्स को तहस नहस करता है। तो आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, अब्यूज किया गया रूल्स को, और चेयर ने इस तरीके से प्रोरोग किया जैसे कि वो ख्वाहिश रखते थे, ये उनका प्लान था कि ये प्रोरोग ही होना है, बिजनेस को हमने अवॉइड ही करना है। फिर मैं देखती हूँ कि बिजनेस क्या था जिसे अवॉइड किया गया। तो जो अहम नुक्ता है उसमें ये आखिर में डाला गया, हालांकि एक और कॉलिंग अटेंशन सिंगल मेंबर का है। कॉलिंग अटेंशन के अंदर आप 5 जो है ना लोग साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक सिंगल मेंबर का कॉलिंग अटेंशन पहले रखा गया, कतई नजर वो किस जमात से है, मैं इस पर जाना बहस ही नहीं करना चाहती। और जो 5 लोगों ने साइन किया कॉलिंग अटेंशन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनका आपने नीचे फेंक दिया। चले नीचे फेंक दिया तब भी कोई बात नहीं, हमने कहा चले आपने एजेंडा पे, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप एजेंडा पे ले आए। अब ये एलाइज के साथ का रवैया है, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी, जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया। हमारे दीगर रुकन कौमी असम्बली जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर डिफेंस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट has failed to name new international Islamabad airport after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया आपको, ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे। डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर खुद जो कि फेडरल मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी, सच एन इम्पोर्टेंट इशू।